वेलकम बैक टू माय चैनल। और फिर से मैं आ चुकी हूँ वीडियो लेकर। और आज की वीडियो है कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो इन 4 महीनों में बच्चे करेंगे और उसके बाद उनका एग्जाम करेक्ट नहीं होगा और वो अपने सिर पे एक भारी बर्डन लेकर बैठ जाएंगे कि शायद हमने अच्छे से तैयारी नहीं की। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। अब यहाँ में सबसे पहले बात आती है सीसेट की। सीसेट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लगे रहेंगे, जीएस में लगे रहेंगे, करंट अफेयर में लगे रहेंगे, बट इस टाइम पे आपको सीसेट को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। एवरी डे एवरी टाइम आपको सीसेट को अपने माइंड में रखना है। फर्स्ट चीज हो गई। सेकंड, बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ने पे ना जाए। होता क्या है कि बहुत ज्यादा रटना है, जो चीज पहले नहीं पढ़ी ना उसको भी रटना है, ये बिल्कुल भी गलती ना करे। जो आपने पहले पढ़ा है ओनली एंड ओनली उसी का रिवीजन करे। थर्ड जो चीज आती है, जैसे जैसे एग्जाम में पास में आ रहा है ना, ऐसे ऐसे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, मोटिवेशन लोगों को देख के यूट्यूब पे उस पे, तो यहाँ पे आप थोड़ा थम जाइए, सारे के सारे चैनल को अनसब्सक्राइब करो। जो आपको गाइड करते हैं उनको रखो। जो आपके टीचर है, फॉर एग्जांपल मुरनाल सर, अनअकैडमी पे मधुकर सर, विकास सर, जिनकी भी आप वीडियोस देखते हैं उनको रखिए, उनको मत कर दीजिए अनसब्सक्राइब। ये गलती कभी मत करना जिसमें मैं भी इंक्लूड हूं। बट जो होते हैं ना, जो मतलब जो एक भी एजुकेशन, मतलब जहां से आप कुछ सीखते नहीं हो। देखो, अगर आप किसी हाउसवाइफ, मतलब जो आपको जो अपने घर की किचन की खाने की वीडियो बनाती है, अगर आप वहां से भी कुछ सीखते हो तो उसको भी आप सब्सक्राइब रखो। बट जहां से आपको कोई लर्निंग नहीं मिल रही है, जो एकदम बकवास है, जो डांस करके दिखा रहे हैं बस अपने फोन पे और डांस से आपका कोई मतलब ही नहीं है, उन चीजों को आप अनसब्सक्राइब करो। यूट्यूब के होम पेज पे स्क्रॉलिंग को बिल्कुल स्टॉप करो और शॉर्ट को तो भूल ही जाओ। मतलब शॉर्ट को आप अपने ब्रेन में फिट कर दो। शॉर्ट नाम की कोई चीज इस दुनिया में होती ही नहीं है, रील नाम की इस दुनिया में कोई चीज होती ही नहीं है। और तब आप आ जाओ इस कंडीशन में कि आप सुबह उठो, अपने जो आपने सब्सक्राइब कर रखी है चैनल, उनकी वीडियोज कौन कौन सी आई है, कौन कौन सी आपके काम की है, और उन्हीं को आप चेकआउट कीजिए। तो अपनी स्टडी पर आप निगेटिव इंपैक्ट मत पड़ने दीजिए, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा तैयारी की है। तो इस टाइम पे अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो आपकी जो पिछली तैयारी है वो भी उससे इफेक्ट हो जाएगी। एक आपको क्या करना है, ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी बिल्कुल ना करें। कुछ बच्चे क्या होते हैं, सोचते हैं अरे एग्जाम है तो अब जाके ले आते हैं बंडल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। उससे कुछ नहीं होने वाला भाई साहब, क्योंकि होता क्या है, एग्जाम में वो नहीं आता है जो आप पढ़ के जाते हो। यूपीएससी के अपने ही क्वेश्चन होते हैं, तो आप ना हर टॉपिक को अच्छे से एनालाइज करके अच्छे से पढ़ के जाए। ये तुक्का मार वाला जो होता है ना, जो आई थिंक किसी और एग्जाम में चलता होगा, चलो नाम लेना सही नहीं है, तो उसमें चलता है, यूपीएससी में नहीं चलता है। हर टॉपिक क्यों, फॉर एग्जाम्पल स्टेट गवर्नर हो गया, जैसे राज्यपाल हो गया, तो आपको उस टॉपिक को पूरे के पूरे अच्छे से एनालाइज करके जाना है। कुछ लोग फिर यहाँ पर मेरी वोकैब पे भी कमेंट करेंगे, तो चलिए छोड़िए। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज के रिटन नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। कुछ लोग आपको सजेस्ट करते हैं ये चीज, बट मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाई और मेरा प्रीलिम्स हर बार क्लियर हुआ है। तो इस चीज से क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि ऑलरेडी टेस्ट सीरीज के पीछे एनालाइज दिया हुआ होता है, तो फिर आपको अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। नो 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 नो। एक आपको टेस्ट प्रैक्टिस के समय आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। सही है या सही नहीं है, इस चीज पर ध्यान दीजिए। बच्चे क्या करते हैं, नहीं को नहीं देखते हैं और क्वेश्चन में सही है का गोला फिलअप कर देते हैं, और फिर आपका बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, नैया डूब जाएगी। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये वो गलतियां हैं जो 4 महीने में बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज देते टाइम ये गलती करोगे तो ओबियसली आप एग्जाम हॉल में भी ये गलती करोगे। तो आराम से टेस्ट दे, एनालाइज करे, जल्दबाजी के चक्कर में आते आते क्वेश्चन को बिल्कुल भी रॉन्ग ना करे। उसके बाद आ जाती है साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दो भाई। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में मेड आती है उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना है, उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, वो नहीं आएगी तो चाय नहीं बनेगी। सेम ऐसे ही आपकी लाइफ में साइंस के क्वेश्चन होते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं यूपीएससी की तैयारी है, साइंस नहीं आएगी, साइंस के क्वेश्चन। कई बार यूपीएससी का ऐसा देखा गया कि 20 क्वेश्चन इस बार साइंस के दे दिए, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। साइंस के एवरी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाना है। 8वीं कॉन्टिन्यूटी नहीं टूटनी है। आई नो सर्दियां है, सबकी शादी चल रही है, सबको नींद आ रही है, टाइम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, बारिश आ गई, पकोड़े खाने का मन है, पढ़ने का मन नहीं है, बट ये सबके साथ होता है। तो
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको ये गलती भी बिल्कुल भी नहीं करनी है और आपकी दीदी आप लोगों के साथ है। कभी भी आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 9th नंबर की जो क्विज है वो है कि प्री एग्जाम के बाद जो बीच का टाइम आता है ना मेंस तक, उसको बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। कुछ लोग होते हैं प्री के बाद घूमने चले जाते हैं हिल स्टेशन पे, ये आपको नहीं करना है, मेंस की तैयारी करनी है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और आप मेरे चैनल को शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा। तो चलिए इसी के साथ बाय। मैं बहुत थकी हुई हूँ इसलिए वीडियो थोड़ी सी पता नहीं कैसी बन रही है, बट जैसी भी बन रही है, क्योंकि मेरी ना मदर इन लॉ आई है और उनकी तबीयत भी थोड़ी सी खराब रहती है, तो उनके लिए अलग से खाना वगैरह बनता है। जो लोग हम लोग खाते हैं वो नहीं खा सकती। वो थोड़ी सी भाई अच्छा है, देखो फैमिली सबसे पहले है। अगर हम फैमिली को टाइम देते हैं ना तो फिर सब आई थिंक अच्छा ही होता है, भगवान अच्छा करते हैं। और कुछ मेरी बहनें मुझे ये भी बोलती है कमेंट करके कि सबके इन लॉज अच्छे नहीं होते। तो देखो ये मैं मानती हूँ कि कुछ चीजें खुद से भी होती है, इन लॉज किसी के भी अच्छे नहीं होते। जो दूर से दिखता है वो पास से आप देख नहीं सकते, बट होता क्या है कि अगर हम उस चीज को एग्री कर जाए, हम उस चीज को मान ले और उसी में ही हैप्पी रहे, तो सब कुछ फिर हैप्पी हैप्पी हो जाता है। भगवान जो भी करते हैं हमेशा अच्छा ही करते हैं, तो इसीलिए ये अपने अंदर से निकालिए। और वो मदर इन लो अगर हम बोलते हैं तो ओबियसली हम भी उनकी डॉटर इन लो ही रहेंगे, डॉटर तो नहीं बन सकती। तो ऐसे ही सबके घर में सिचुएशन होती है, बट आप ट्राई कीजिए कि आप अपना बेस्ट दे सके। सामने वाला कैसा है, क्यों है, क्या है, इससे हमें क्या लेना है यार। हमारी लाइफ ऑलरेडी बहुत ज्यादा पजल है यूपीएससी एग्जाम में, तो इसीलिए आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। ओके बाय।